नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज हम बात करने वाले हैं मृतकों के नाम पर आवास। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अपात्रों और यहां तक कि मृतकों के नाम पर आवास आवंटित कर सरकारी धन की बंदरबाट की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी करने के निर्देश तो जारी किए हैं। जिले में आपको बता दें, कुल 623 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत और घोर लापरवाही के कारण 250 ऐसे लोगों को आवास की किस्त जारी कर दी गई जो योजना के पात्र ही नहीं थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह भुगतान बिना किसी धरातली सत्यापन के ही कर दिया गया। 27 मामले ऐसे मिले जहां मृतक व्यक्तियों के नाम पर, यानी कि मुर्दा लोगों के नाम पर आवास आवंटित कर पैसे निकाल लिए गए। 80 आवास जमीनी विवाद के कारण लंबे समय से लंबित पड़े हैं और 31 आवासों का मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। मामला प्रकाश में आता ही प्रशासनिक महकमे के हड़कंप है। जिलाधिकारी आनन फानन में निगरानी समितियों की बैठक बुलाई और अधिकारियों की कड़ी फटकार भी लगाई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, विभागीय कार्रवाई की तलवार तो लटक रही है, लेकिन ये जो मृतकों के नाम पर आवास बांटे जा रहे हैं, ये खेल आखिर कौन खेल रहा है और उसके खिलाफ आखिर कार्रवाई कब तक होगी? मैंने समीक्षा की है जनपद स्तर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ लाभार्थी ऐसे पाए गए हैं जो जिन्होंने मकान बनवाया नहीं है, बट पैसे उनको दिए गए हैं। जांच के बाद पता चला है कि वो पात्रता नहीं रखते हैं। तो इसके लिए मैंने निर्धारित किया है कि जिन जिन अधिकारियों की गलती से अपात्र लोगों को ये आवास दिए गए हैं, उनसे रिकवरी कराई जाए और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को अवगत भी कराया जाए। पीएम आवास प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में डीएम ने अपने अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उसमें ये भी दिखा गया है कि कड़ी नाराजगी जताते हुए कई अधिकारियों पे जो समीक्षा बैठक थी उसमें कई अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आए हैं। जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर 250 ऐसे अपात्र हैं जो बिना सत्यापन के उनके भुगतान कर दिया गया था। ऐसे में जिला अधिकारी ने बैठक में समीक्षा जो बैठक ली थी, सभी अधिकारियों से उन्होंने वार्ता किया और जैसे ही इस पे जब पीएम आवास का जो समीक्षा कर रहे थे तो इसमें पाया गया कि 623 इसमें सत्यापन के मंगला प्रसाद सिंह ने आदेश भी दिए हैं और जो भी 250 जो अपात्र भुगतान किया गया है पीएम आवास को लेकर, उसमें अधिकारियों से रिकवरी के निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने। बलिया से कृष्णकांत पांडे, न्यूज़ इंडिया। तो आप सोचिए कि भ्रष्टाचार इस कदर के मुर्दों को भी कागज पे जिंदा बलिया में साफ तौर पे किया जा रहा है। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर जो मृतक हैं उनके नाम पर आवास आवंटित किए गए हैं और उनके नाम पर किस्त भी साफ तौर पे जा रही है। जो रिपोर्ट हमने साफ तौर पे आपको दिखाई, 27 मामले ऐसे मिले जहां मृतक व्यक्तियों के नाम पर आवास आवंटित कर पैसा निकाला गया है। तो ये सिस्टम है मौजूदा वक्त में जो मुर्दों को भी छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पैसा और भ्रष्टाचार की ऐसी भूख लोगों के सर पर इस कदर से हावी हो गई है कि वो मुर्दों को भी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। श्वेता दुबे भाजपा की नेता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है श्वेता आपका। रजनीकांत सिंह सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाष द्विवेदी समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णकांत पांडे बलिया से हमारे संवाददाता है। कृष्णकांत के पास सीधे। कृष्णकांत,
खबर हम इस वक्त दिखा रहे हैं बलिया की, जहां पर किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा महाघोटाला, एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि मुर्दों को घर दिया जा रहा है, उनके नाम पर घर दिया जा रहा है। क्या खबर है और कैसे ये मामला उजागर हुआ और कितना बड़ा खेल इसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, कृष्णकांत ताजा अपडेट बताएं। हाँ, अनम्यूट करें और बोलें, अनम्यूट करें और बोलें। कृष्णकांत अनम्यूट करें, बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। कृष्णकांत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा एक बार अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए, अब आवाज आ रही, बोलिए। जी जी, आपको बता दें कि जो जिला अधिकारी की समीक्षा बैठक हुई थी मंगलवार की शाम, उसमें समीक्षा बैठक में यही देखा गया कि जितने शहरी ग्रामीण आवास हैं, पीएम आवास की योजना के तहत जब इसकी समीक्षा जिला अधिकारी ने किया, उसमें ये पाया गया कि 250 ऐसे अपात्र मिले जहां की उनको पैसा भुगतान कर दिया गया था बिना सत्यापन किए हुए। इसी पे कड़ी नाराजगी जताते हुए जिला अधिकारी ने कई अधिकारियों को फटकार लगाई और उसकी रिकवरी के लिए टीम भी गठित किया गया है। और रह गई बात कि इसमें जो इसमें अधिकारी हैं जो बिना सत्यापन किए इस चीज को भुगतान करा दिया गया था और जो पैसे निकल चुके हैं, तो उसी लिए जिला अधिकारी ने समीक्षा बैठक में साफ निर्देश दिए, कड़ा निर्देश दिए हैं कि जो भी पैसा रिकवरी होगा, जो अधिकारी हैं उनके सैलरी से भी रिकवरी कराई जाएगी और जो भी आगे की जो जांच, कितने लोगों की मिली भगत इसमें देखने को मिल रही है? जी, जैसा कि देखा जाता है कि जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में वीडियो होते हैं और जो सचिव होते हैं उनको जांच मिलता रहता है। अधिकांश देखा जा रहा है कि लेखपाल की अगर निगरानी कर रहा है उस पर और इस पे जांच कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट डायरेक्ट सचिव और उनको देनी पड़ती है, बीडीओ को देनी पड़ती है। इसमें पूरी पोल खुली है और जिला अधिकारी ने कड़ा निर्देश दिया है कि ये जो मामला है, अगर रिकवरी नहीं होता है इन आवासों के द्वारा और पैसे अगर रिकवरी नहीं होते हैं, तो जो अधिकारी हैं इनके सैलरी कराई जाएगी। जी ठीक है, मैं आता हूँ। श्वेता दुबे जी, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? जिन अधिकारियों के जिम्मे पर योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, बेहतर उन्हें दिशा देनी होती है, वही अधिकारी जब योजनाओं को पलीता लगाने लग जाए तो आखिर आम आदमी कहाँ जाएगा? और हद तो तब हो गई कि हम देख रहे हैं कि बलिया में मुर्दों के नाम पर घर बांटे जा रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, लेकिन इस तरह के अधिकारियों के कृत्य से हमारी सरकार के क्रियाकलापों पर भी प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन देखिए, जिलाधिकारी ने ही इसमें फिर पहल करके उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच की है और जो भी आगे है आपको जानकारी कि आगे क्या हो रहा है। ये समझ नहीं आता है कि जिनके लिए ये कार्य किया जा रहा है उन तक पहुंचने ना देकर इसमें जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इन अधिकारियों को कठोर सजा दी जाएगी। देखिए श्वेता जी, जैसा कि आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की, भाई जीरो टॉलरेंस की नीति की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, लिहाजा सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन वहां से ये बात नहीं आई क्योंकि आपकी तरफ से ये बात कही गई जीरो टॉलरेंस की, इसलिए ये सवाल बन रहा है। और जब इतनी बड़ी योजना और इतने बड़े पैमाने पर घपलेबाजी, महाघोटाला हो रहा है, तो कैसे, जो मेरा सवाल ये है कि आखिर कब तक वो जीरो टॉलरेंस की नीति या भ्रष्टाचार मुक्त चीजें हो पाएंगी, या इसमें कितने समय लगेगा? देखिए, ये तो क्रियान्वित की ही जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार भी तो एकदम से नहीं खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको ऐसी सजा दी जाएगी कि उसकी मतलब परिवार में भी किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब सरकार की तरफ से तो पूरा वो है, लेकिन अब क्या किया जाए, समाज में इतना भ्रष्टाचार व्याप्ति है कि उसको खत्म करे, धीरे धीरे ही हो पाएगा, एकदम से ये काम संभव नहीं है।
ठीक है, एकदम से ये काम संभव नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, ये बात साफ तौर पे श्वेता जी कह रही हैं। खत्म मैं नहीं हो पाएगा, मैंने नहीं कहा है। खत्म करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। धीरे धीरे ये कार्य हो रहा है और ये किसी की शिकायत पर मतलब इसमें जांच ये माने श्वेता जी, मतलब ये माना जाए, कोई डेडलाइन दे सकती है, मतलब 5 साल उसके लिए और चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि इतने % भ्रष्टाचार हो रहा है, हम इतना काम करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, लोग तो उम्मीद लगा के बैठते हैं हर सरकार से, कोई भी सरकार हो, हर सरकार से उम्मीद लगा के बैठते हैं कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो युक्त वाला मामला नहीं खत्म हो रहा। ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार एक परंपरा चल चुकी है जो निरंतर, जैसे कहते नहीं, कहा जाता था, हम नेताओं के मुंह से सुनते थे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो क्या भ्रष्टाचार भी एक सतत प्रक्रिया हो गई है? जी, भ्रष्टाचार एक सतत प्रक्रिया नहीं हुई है, गिरते हुए सामाजिक उसका ये एक उदाहरण है। आप देख लीजिए ना, सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, समाज में जो परिवर्तन आए हैं, जो सामाजिक संवेदनशीलता की कमी हुई है, तो उसके फलस्वरूप और बढ़ता हुआ आर्थिक जो हमारे समाज का ढांचा है, ऐसा ढांचा तो हमारे समाज का नहीं था जैसा अब दिखाई पड़ रहा है। पश्चिमीकरण के अंधानुकरण और ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेने, ये अलग विषय, इस पे मैं आऊंगा। अभी हम प्रधानमंत्री आवास योजना पर ही रहते हैं। सुभाष द्विवेदी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुभाष जी क्या कहेंगे आप? बीजेपी जुमलों की पार्टी है, तो जुमले जो है हमारी बड़ी बहन भी कर रही है यहाँ पे। जुमलों की पार्टी इसलिए है, की शुरुआत सपा से होती है। 9 साल आपने बिता दिए यूपी में, 2014 से केंद्र में सरकार है, फिर भी आपको समय चाहिए। कई बार डिबेट हुई आरिफ जी, एक चीज ध्यान रखिएगा, हर बार काम हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है, लोगों के साथ कार्रवाई हो रही है। ये कब तक बोलोगे भाई, कब तक जुमलेबाजी करोगे? आपको मैं कहता हूं, जो ये भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे ये भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, भाजपा के ही लोग होंगे, क्योंकि भाजपा की रग रग में अब भ्रष्टाचार घुस चुका है। भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भाजपा भ्ष्टाचार युक्त लेकिन पार्टी है। अब लोगों को ऐसा, सुभाष द्विवेदी जी, लोगों को ऐसा लगने लगा, जनता को ऐसा लगने लगा है कि भ्रष्टाचार ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि परंपरा बन गई है, हर सरकार में ये चलता रहता है बदस्तूर खेल, भाई सिस्टम में ये सब चलता रहता है, लोग ऐसा सोचने लगे। आरिफ जी, आप कब तक गाने बनाएंगे? कितना समय चाहिए आपको? और कितना समय चाहते हैं आप? कितना बेवकूफ बनाएंगे पब्लिक को? भाई 14 से केंद्र में आपकी, 17 से आप यूपी में हैं, 10 साल आपको पूरे होने जा रहे हैं। आप सरकार चलाने का आपको तरीका ही नहीं मालूम, आप सरकार चलाने नहीं जानते हैं। आप जो कुछ आया कार्रवाई हो रही है, कहीं भी कुछ भी प्रकरण हो कार्रवाई हो रही है। आरिफ जी कितनी डिबेट में श्वेता जी ने यही चीज कहा, कार्रवाई हो रही है। ये जो हो रहा है वही तो बताएंगे। मैं आऊंगा, इस पर भी पूछूंगा मैं, क्या फिर अब तो इतने सारे इंजन लगे हुए, इसमें आऊंगा सवाल पूछने के लिए, मैं आऊंगा। सच बोलने की हिम्मत तो कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हाँ, गुमराह कर रहे हैं आप, जुमलेबाजियों से। रजनीकांत जी हमारे साथ है। रजनीकांत जी, मैं आता हूँ। 2024 में आपको संदेश दिया है, वही संदेश आपको 2027 में देगी। मैं ठीक है, मैं सुभाष जी आपकी बात आ गई। रजनीकांत जी आप क्या कहेंगे? एक तरफ दावे बातें तमाम पार्टियों की, लेकिन दूसरी तरफ खेल, और एक तस्वीर हम देख रहे हैं कि बलिया में 250 ऐसे लोगों को आवास की किस्तें जारी कर दी गई जो योजना के पात्र ही नहीं थे। इस तरह से मिली भगत, खुला खेल चल रहा है, न जाने कहां चल रहा हो। जो खबर हमारे सामने आई तो हमने दर्शकों के सामने रखी। रजनीकांत जी क्या कहेंगे? मैं आता हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, सुभाष जी वक्त की। श्वेता जी ने कहा है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान मुझे लगता है श्वेता जी का, कि ये सतत प्रक्रिया है। भ्रष्टाचार कोई सतत प्रक्रिया नहीं है। अगर समय से इसकी जांच होती रहती, बीच बीच में जांच होती रहती, अब 250 लोग कोई एक दिन में तो बन गए नहीं होंगे, आवास बढ़ गया होगा। और जैसे सपा के हमारे मित्र कह रहे हैं, इनके समय में बलिया में ही हुआ था खाद्यान्न घोटाला, जबरदस्त था, हजारों करोड़ का घोटाला था। तो ये कहना कि भाई हमारे में और इनके में, ये इसमें नहीं है, ये सब में है। सब में था, पिछली सरकारों में भी था और ये भी था। और आज के डेट में आप देखेंगे कि जो
है यहाँ पर, मतलब अधिकारी तो बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। किसी भी अधिकारी को आप देखेंगे कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर समय से नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अभी हमारे मंगला प्रसाद जी ने ऑर्डर कर दिया कि 31 तारीख तक कर दो। अब आनंद फानन में सब लोग जल्दी काम करेंगे, उसमें कुछ गलतियां होंगी ही, वो फिर पकड़े जाएंगे। फिर बाद में जांच होगी तो फिर पता लगेगा कि भाई अचानक ही आपने इतने दिनों से काम नहीं किया और कह रहे कि 31 जनवरी तक आप पूरा काम खत्म भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये लोग, अच्छा ये अगर पहले से इसमें सिर्फ ये लेखपाल और वीडियो की बात नहीं है, आखिर उन लोगों को पैसा कोई कैश तो मिला नहीं होगा, बैंक खातों में गया होगा, मृतक व्यक्तियों के खाते किसने खोले, फिर बैंक के लोग भी सम्मिलित होंगे इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें एक दो लोग मिले होंगे, ऊपर से नीचे तक ये लोग जो है खा पी करके, और सारा जो आम जनता है जिसको वास्तव में मिलना चाहिए, मोदी योगी जी जिस व्यक्ति को चाहते हैं कि हाँ भाई इसका विकास हो, इसके अंदर की सारी जो कुंठाएं हैं वो दूर हो, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े, उन तक ये लोग नहीं पहुंचने दे रहे हैं। और ऐसे लोगों पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको सदैव याद रहे और इसका एक एग्जाम्पल सेट हो। भविष्य में कोई भी इस तरह की गलती करने से पहले 50 बार सोचे कि हम अगर कर रहे हैं और पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। अभी हमारे मंत्री जी कई दिनों से बता रहे हैं कि भाई हमने सारा पैसा, जितना हमने वादा किया था सारा पैसा आ गया है, कहीं काम नहीं शुरू हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अधिकारी जो है अपना काम करना नहीं चाहते हैं, वो सरकार को बदनाम करने की साजिश भी कहीं ना कहीं दिख रही है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि तमाम कामों के लिए पैसा अवमुक्त हो चुका है, आ चुका है, और रोज मंत्री जी कह रहे हैं, मतलब वो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर ना आया हो तो हम आज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब है कि उनकी बातों में सत्यता दिखती है। लेकिन अधिकारी किसी काम में बलिया में आएंगे तो सारे का फंड एलोकेट हो गया, लेकिन काम नहीं हो रहा है, और काम नहीं होगा फिर आनंद फानन में समय सीमा जब मार्च का आएगा तो पैसे की बंदरबांट करके इधर उधर यही सवाल मेरा है। हाँ, मैं आता हूँ, फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं आऊंगा अफसरशाही को लेकर सवाल। छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जो रिपोर्ट हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाई। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता दुबे भी हैं। श्वेता दुबे जी, आपने रजनीकांत जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पे क्या क्या माना जाए मौजूदा वक्त में सरकार से अफसरशाही नहीं संभल पा रही है, जिस तरीके से अधिकारियों की मिली भगत एक अच्छी योजना जो चलती है ऊपर से नीचे कैसे दम तोड़ती है, वो इन खबर में दिख रही है। जी, मैंने ये नहीं कहा भ्रष्टाचार एक सतत प्रक्रिया है, भ्रष्टाचार निवारण, भ्रष्टाचार ये तो मैंने कहा, ये बात मैंने कही। मैंने कहा जैसे बात कहते हैं नेता कि भाई विकास एक सतत प्रक्रिया, जब पूछा था भाई विकास कब होगा तो कहा सतत प्रक्रिया, तो क्या ये भी एक सतत प्रक्रिया बन गई है सरकारों में कि सरकारें आती है जाती है लेकिन भ्रष्टाचार रुकता नहीं है? जी, और पिछली सरकारों की तुलना में हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के काम बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भय है सरकार का। जैसा कि रजनीकांत जी ने कहा कि ऐसा भय होना चाहिए कि लोग गलत कार्य ना करें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि सरकारी नौकरी वाले जो इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको इस तरह की सजा दी जाएगी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, भी ऐसा ना हो। ये कैसा भय है कि मरे हुए लोगों को कागजों पर जिंदा कर दिया जा रहा? ये कैसा भय है? एक घटना से पूरी उसको तो नहीं कटघरे में हम बहुत घटनाएं दिखाते हैं, हम बहुत घटनाएं दिखाते हैं जनहित के मुद्दे में भी, मुद्दे की बात में भी, और हमारा मकसद ही होता है कि भाई कम से कम सरकारों को, सिस्टम को आगाह तो किया जाए, ये तस्वीर तो बदली जाए, यही उद्देश्य है। नहीं, सिस्टम हमारा पूरा जाग रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, होगी। अब द्विवेदी जी कहेंगे कि ये कह रहे हैं कार्रवाई होगी, हो रही है, तो भैया क्या कहे, कार्रवाई होगी तो होगी ही कहेंगे ना। और इनकी सरकार आखंड डूबी थी भ्रष्टाचार में, और ये सिर्फ देखिए, ये इसको कहीं ना कहीं आपको, जो मैंने कहा कि इसको एक सामाजिक मुद्दा भी माना जाना आपकी सरकार है ना, अखंड डूबी थी, कार्रवाई करिए, जेल भेजिए।
आप मौखिक कह रही है ना, उसको धरातल में उतारिए ना। आपकी सरकार है, आप धरातल में उतारा है आपकी। और आपकी देखिए, सरकार ढिंडोरा तो खुद पूछना इन्वॉल्व तो होती थी जुमलेबाजी उसमें। करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। और धरातल में अरे मैं उतरना इतनी अंतर जोर है। जोर से गलत बात नहीं बोल सकती हूँ, मैं तो सच्चाई स्वीकार भी है कर ना? रही हूँ। मैं कहा सच्चाई बता तो रहे हैं, यहाँ से गवर्नमेंट समझ ही नहीं रही हो है। गया है उत्तर जिस प्रदेश। तरह से अपराध पर लगाम लगाया गया है, हाँ उसी तरह से ये हाँ, आर्थिक अपराध पर भी अगर लगाम लगा देते बड़ी हैं बात, हमारे लोग, बड़ी बात। मैं आऊंगा रजनीकांत जी, मधुसूदन, भाई अपराध पे इतना आतंक, वो मधुसूदन इतना सिंह जी हमारे लगाम साथ लगा जुड़ गए। है मैं आता हूँ, कि हाँ मैं आता हूँ। मधुसूदन सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। मधुसूदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, किस तरह से बलिया के इस प्रकरण को देखते हैं, इस फर्जीवाड़े को देखते हैं आप? बुलडोजर चलाओ, अभी तक एक कार्रवाई हुई हो आपके ऊपर, तो आप बता दीजिए। जो संगठित रूप से अपराध हो रहे थे उनको दूषित समाप्त जल, कर दिया गया है। मैं ये बात दूषित जल निश्चित पी रूप के से लोग मैं- मर रहे हैं, जो किया है दूषित उसमें जल कोई पी के दिक्कत लोग नहीं मर है। रहे हैं। हाँ ठीक है, मधुसूदन जी, मधुसूदन जी मैं चाहूंगा एक प्रतिक्रिया आपकी आ जाए। मधुसूदन जी बोले, मधुसूदन जी बोले, मधुसूदन जी बोले, मधुसूदन जी बोले। श्वेता दुबे जी रुक जाए, मधुसूदन जी बोले, मधुसूदन जी। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी नमस्कार। ये जो इन लोगों ने जो डिबेट किया और जो पक्ष व विपक्ष में अपने अपने वादे किए, देखिए ये पूरी घटना जो 250 लोग आए हैं वो 2016 से लेके और आज तक अपात्र हैं। जो 2016 से ये चल रहा था और ये ऐसी कई शिकायतें प्रशासन के पास आती थी। हम लोग उसकी खबरें भी किए हुए हैं कि अपात्र को दे दिया गया, लेकिन ये मंथर गति से चलता हुआ जांच अब जाके 2026 में ये जांच 10 साल में ये जांचें आई पूरी हुई और 250 लोग इसमें पाए गए कि अपात्र हैं। अभी मैं बता दूं कि अभी 4 दिन पहले मेरे सामने खेजूरी क्षेत्र का एक पात्र आया था जिसके खाते में पैसा प्रधान द्वारा भेजा गया था और फिर वापस 2 बार में, एक बार 40,000, दूसरी बार 70,000 और बैंक से मिली भगत करके फिर पैसा वापस ले लिया गया। तो भ्रष्टाचार बलिया में तो जड़े बरगद की तरह से जमा चुका है। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग में बिना काम कराए 1,10,00,000 की एक सीएससी पर भुगतान हो गया है। एक पे 34 लाख का हो गया है। 3 महीने के सीएमओ आते हैं, भुगतान करके चले जाते हैं। तो बलिया तो भ्रष्टाचार की जननी एक तरह से मान लीजिए किस समय हो गई है। और यहाँ के अधिकारी हमारे डीएम साहब आज कह रहे हैं कि कार्रवाई कर दे। इन डीएम साहब के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग का हुआ, स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष हुआ करते हैं जिलाधिकारी, तो कैसे करोड़ों रुपए का बिना काम हुए भुगतान हो गया। जिलाधिकारी महोदय ये नहीं बता पा रहे, उसकी जांच नहीं कराएंगे। ठीक है, बड़ी बात आपने की। मैं चाहूंगा श्वेता दुबे जी फाइनल कमेंट इस पे दे दिए, फाइनल कमेंट। अब मैं इसमें क्या बताऊं, देख लीजिए 2016 से चल रहा था, हमारी ही सरकार में ये खुला है और जो भी है जिलाधिकारी जो भी सरकार में खुला नहीं है, इसमें जांच होगी। जब ये पब्लिक की इतना जांच बड़ा के द्वारा रैकेट है पब्लिक तो इसकी आवेदन जांच था, किस स्तर पब्लिक पर ने होगी? शिकायत किया था तब खुला। ये पब्लिक शिकायत की थी तब खुला है, किसी अधिकारी ने अपने से ऊपर से आदेश पे नहीं खोला है। ये तमाम लोगों ने इसकी शिकायत की है, वो शिकायतें मंथन करके 10 साल। श्वेता जी बात को पूरा करें, अधिकारी की शिकायत पे नहीं कि लोगों की शिकायत पे। बोले श्वेता दुबे जी जवाब दें। लेकिन ये यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जन सुनवाई, जन सहभागिता भ्रष्टाचार के निवारण के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने अभी पहले भी यही बात कही कि जिस तरह से समाज में फैल रहा है तो समाज के लोग ही जब इसका विरोध करेंगे तो हमारी सरकार तो प्रतिबद्ध है ही, तभी हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है। सुभाष जी हमारे साथ, फाइनल कमेंट कम शब्दों में। आरिफ जी, हर दिन भ्रष्टाचार, पुलिस जो रक्षक है वो भक्षक बनी, गंगा घोटाला, दूषित जल से पब्लिक मर रही है, भयमुक्त क्या समाज हुआ? कहाँ मर रही है पब्लिक? कहाँ मर रही है? झूठे आरोप लगाना केवल। कहाँ मर रही है पब्लिक गंगा जल पी के? आप बताएं मुझे, मरी है कि नहीं मरी है? कहाँ मरी है? आप बताएं ना। पब्लिक मरी है कि नहीं मरी? झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं केवल, झूठ मूठ।
बच्चे मरे हैं दूसरी जल पी के मध्य प्रदेश में कि नहीं, इंदौर में मरे कि नहीं मरे हैं, बताइए हरी जी। इंदौर में मरे हैं, अरे मैडम इंदौर में मरे हैं, अरे तो इंदौर में भैया गंगा जी नहीं बह रही है, गंगा जी उत्तर प्रदेश में बह रही है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं जो मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। आज तो टॉपिक ही बिल्कुल अलग है। आज तो हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जहां पर सिस्टम ने मुर्दों को कागजों पर जिंदा कर दिया और बंदरबाट चल रही है। चलिए फिलहाल ये तस्वीर है और एक हकीकत आपके सामने है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए श्वेता दुबे जी आपका, मधुसूदन सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रजनीकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णकांत पांडे बहुत बहुत शुक्रिया, सुभाष द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मृतकों के नाम पर आवास दिए जा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इस तरह के भ्रष्टाचार पर, बंदरबाट पर, फर्जीवाड़े पर लगाम आखिर कौन लगाएगा? सरकारें आई और गईं, लेकिन नहीं रुका तो भ्रष्टाचार नहीं रुका। क्या माना जाए मौजूदा वक्त में भ्रष्टाचार भी एक विकास की तरह सतत प्रक्रिया बन चुका है जो खत्म होने का नाम नहीं लेगा? फिलहाल मुद्दे में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।